Yes. Oh. So good afternoon. टुडे आज अपने देख रहे हैं कि कोरोना वायरस नंबर्स आ रहे हैं अभी भी लॉकडाउन के सिचुएशंस में, एंड द डेडलाइन लॉकडाउन उठाने की तारीख भी आ रही है 14 अप्रैल। नाउ सभी के मन में वही क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द 14th। जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि इट प्रोबेबली गोइंग टू बी एक्सटेंड, और अगर लिफ्ट होगा लॉकडाउन तो भी कुछ एरियाज में देयर विल बी अ लिटिल रिलैक्सेशंस, एंड कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ सकते हैं। सो दैट विल बी लाइक पार्शियल एक्सटेंशंस और पार्शियल रिलीज strategy most probably going to happen. अभी I think everybody knows that we are following the lockdown, मतलब अपने लॉकडाउन में फॉलो कर रहे हैं to flatten the curves। तो ये flatten the curves क्या है and how it is going to work and उसके बाद क्या होगा। तो I just have a graph in my hand. I think everybody knows that we doesn't want to achieve the peak ऑफ द ग्राफ, बिकॉज अगर ये पीक जो आई थिंक अभी स्पेन में अचीव हुआ है, इटाली में हुआ है, मे बी सम कुछ हद तक अमेरिका में भी अचीव हुआ है, कि जिसके कारण जो अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, दिस इज द फ्लैट थ्रेशोल्ड लेवल, के अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की फैसिलिटी जो उसको पार कर देता है, और उसके कारण काफी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इंडिया में वी आर सक्सेसफुल टू रिमेन बिलो दिस थ्रेशोल्ड लाइन, एंड उसके लिए हमने लॉकडाउन फॉलो किया है, एंड वी आर काफी हद तक सक्सेसफुल है ये थ्रेशोल्ड लाइन क्रॉस नहीं करने में। बट अभी भी अगर आप देखो तो दिस इज द फ्लैटन कर्व। तो फ्लैटन कर्व डजंट एंड एट द 14 और 16। नोबडी नोज फ्लैटन कर्व कब एंड होगा। Most probably it may go on for 6-8 months or maybe 1 year. उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब अगर हम जो अभी नॉर्म्स बन चुके हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, क्वारंटाइन, हैंड वॉश, मास्क, आइसोलेशन and social distancing, we may need to follow these things for longer period. It's not like 15 अप्रैल के बाद ये सब हट जाएगा। We may not heard the word quarantine, but probably quarantine words going to stay, isolation words going to stay. तो कैसे फॉलो करना है? If we want to maintain ourselves below this threshold line, अपनी हेल्थ केयर सिस्टम की जो कैपेसिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है, दैट इज द थ्रेशोल्ड लाइन। अगर हमको उसके नीचे रहना है तो हमको कुछ नॉर्म्स जो अभी फॉलो कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअस अपने लाइफ में अपनाना रहेगा। तो उसमें पहली चीज आएगी सोशल डिस्टेंसिंग, और या तो फिर लिमिटेड सोशल बाउंडिंग। अभी जो वी नीड नॉट टू बी गो, मतलब हमको कभी क्राउडेड प्लेस में जाना टालना चाहिए अगर आप टाल सकते हो तो। अगर हम जाना ही पड़े तो कुछ नियम पालने रहेंगे कि जैसे डिस्टेंस रख के बात करें, पॉसिबल हो मास्क पहन के जाए। अगर ऐसी कोई जगह पे जा रहे हैं जहां काफी भीड़ भाड़ है तो अपने को फुल स्लीव पहन के जाना चाहिए, और एक्सपोज पार्ट ऑफ अवर बॉडी नीड्स टू बी कवर्ड अप। दूसरी चीज, हैंडशेक बार बार नहीं करना चाहिए। We need to wash our hands, जो अभी फॉलो हो रहे हैं। All norms we need to continuously keep in our mind and needs to be followed for longer period of the time. Second things, अगर हमको कुछ सर्दी खांसी होती है ये दौरान, तो पहली जवाबदारी अपनी बनती है कि हम किसी और को ये इन्फेक्शन ना दें। क्योंकि ऐसा एक तो पहली बात तो अगर हमको सर्दी खांसी होती है उसका मतलब कि हमको कोरोना हो गया वो भी नहीं है। हमको डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है।
दूसरा, ये दूसरे किसी को ना लगे, उसकी तकेदारी रखनी है। पहली चीज वही रहेगी कि हमको खुद को मास्क कंटिन्यूअसली ऑन रखना है, अगर घर पे भी है तो भी मास्क ऑन रखना है, क्योंकि घर पे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को इसका इन्फेक्शन लगने की संभावना काफी बढ़ सकती है। अलग पिलो, अलग ब्लैंकेट, अलग चादर यूज करनी चाहिए। अपने क्लोथ्स अलग से वॉश होने चाहिए। ये सब तकेदारी रखनी जरूरी है। दूसरी बात, जिनको नहीं हो रही है, मतलब कफ, सर्दी, खांसी नहीं हो रही है, वो इन सब से कैसे बचे? आई थिंक एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट द इम्यूनिटी। दो टाइप की इम्यूनिटी है, जनरलाइज इम्यूनिटी और इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस। ये जो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व है, प्रिंसिपल वही है कि ग्रेजुअली पूरी कम्युनिटी एक्सपोज हो और एकदम से सब लोग अनएक्सपोज ना, अनएक्सपोज पीपल एक साथ नई चीज के साथ एक्सपोज नहीं हो जाए कि जिसमें रोग प्रतिकारक शक्ति अभी तक बनी नहीं है। तो यहाँ प्रॉब्लम वही होता है कि जो लोग सडनली एक्सपोज हो जाते हैं कि जिसमें रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं है, तो उसमें मोर्टालिटी भी ज्यादा हो सकती है और लोगों को रोग लगने की संभावना भी ज्यादा हो सकती है। अगर हम ग्रेजुअली होती है तो कम्युनिटी में उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। सो फर्स्ट थिंग कि ये जो नॉर्मल नॉर्म्स हमको फॉलो करने हैं वो तो है ही। दूसरी चीज, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है तो अपनी लाइफस्टाइल नीड्स टू बी हेल्दी। उसमें आएगा पहली चीज की everybody knows about the roles of vitamins. There are multiple vitamins we need to take, and उसके लिए green vegetables and fruits अपने फूड पोर्शंस में जरूरी है कि वो हम कभी भी ले तो अपने डेली रूटीन्स में फूड पोर्शंस जो भी रहेगा उसमें से एटलीस्ट 25 to 30% हैज टू बी अ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एक्सरसाइज और योगा has to be a routine parts of our routine life. 15 to 30 minutes of exercise should be helpful. The third thing is good sleep. Everybody should have मतलब सभी को पूर्ति मात्रा में स्लीप लेना जरूरी है। मिनिमम 7 hours of the sleep is the most immune booster for everybody. मतलब सभी के लिए immune booster है। तो अगर आप 7 घंटे साउंड स्लीप ले रहे हैं तो रोग होने की संभावना काफी कम हो जाती है। दूसरी चीज, बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड टोबैको इन एनी फॉर्म्स नीड्स टू बी अवॉइडेड बिकॉज एवरीबडी देयर आर प्रिकॉशंस, सभी जगह पे लिखा हुआ है, वार्निंग सभी जगह पे दे रखी है कि इसके कारण हानि होती है। तो होती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये हानि के फॉर्म में अभी जो ये सब नए रोग है, क्योंकि ये सब लेने से अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है और कोई भी इंफेक्शन हमको लगने की संभावना बढ़ सकती है। तो बैड हैबिट्स वी नीड्स टू बी अवॉइडेड। आउटसाइड फूड, जंक फूड जितना हो सके उतना कम करना है। रेस्टोरेंट कल्चर कम करना है। क्लब्स, मॉल अवॉइड कर सकते हैं तब तक हमको अवॉइड करना चाहिए। दिस सिंपल रिस्ट्रिक्शंस और सेल्फ संयम, मतलब अपना स्वयं जितना फॉलो करेंगे उतना ये सब कर्व्स को फ्लैट रखने में हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज, अगर ऐसी कोई संभावना हो जाए कि अगर आपको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है ड्यूरिंग आफ्टर द लॉकडाउन ऑल्सो, तो आपको खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करने की तैयारी रखनी चाहिए। और कोई ऐसा सेल्फ क्वारंटाइन कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसने कोई क्राइम कर दिया है उस तरह से बिहेव करना चाहिए। सो अगर अपने फैमिली में, अपने फ्लैट्स में, अपने सोसाइटी में कहीं पे भी लक्षण दिखे कि फीवर है, कोल्ड है, हमको टेस्ट कराना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि ये कम्युनिकेबल डिसीज है कि नहीं। अगर कम्युनिकेबल डिसीज है तो उसको सोसाइटी में स्प्रेड होने के लिए, से रोकने के लिए पहले तो खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर देना चाहिए, या तो गवर्नमेंट की कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ एडवाइस लेके
उसको फॉलो करना चाहिए। उस सिवियरिटी बढ़ रही है कि नहीं, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ रह के उसको मॉनिटर करना चाहिए, और जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से जो भी हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड है, क्योंकि बाद में भी शायद ऐसा पॉसिबल है कि कम्युनिकेबल डिसीज की अस्पताल अलग रहेगी, रूटीन हॉस्पिटल्स अलग रहेगी, कि जहां बाकी बाकी रोग की सारवार हो सकती है। जहां इन्फेक्शन की संभावना है, जो कम्युनिकेबल डिसीज है, वो हॉस्पिटल अलग रहेगी, कि जहां जिसके कारण सामान्य दर्दी को उसकी प्रॉब्लम ना हो सके। सो अगर मुझे कोई सामान्य प्रॉब्लम है तो मैं कोई भी अस्पताल में जाके उसकी सारवार करवा सकता हूँ, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हो सकती है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकती है, क्योंकि वहां डेजिग्नेटेड सेपरेशन रहेगा। कहीं पे भी दोनों रोग मिक्स नहीं हो गए। अगर तो आपको सामान्य सारवार कराने के लिए डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो भी दर्दी है, जो पॉजिटिव है, सस्पेक्टेड है, उसको अलग रखा जा रहा है, और जो सामान्य दर्दी है उसको अलग रखा जा रहा है। सो उसके कारण सामान्य दर्दी को ये रोग लगने की संभावना काफी कम हो सकती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, काफी दवाइयां लेने से ये रोग मिट सकता है या तो होने की संभावना नहीं है, वैसे सोशल मीडिया में भी काफी प्रचार रहता है। एक नाम लूंगा कि क्लोरोक्विन, ज्यादातर आई विल नॉट प्रिफर के आई विल स्पीक अप अबाउट द नेम, बिकॉज सेल्फ मेडिकेशन इज मोस्ट डेंजरस। और अभी एक इवन द क्लोरोक्विन के लिए भी काफी रिसर्च आ रही है कि जिसमें एडवर्स रिएक्शंस की नंबर्स काफी ज्यादा दिखा रहे हैं, उसके प्रॉब्लम्स ज्यादा है। सो काफी गाइडलाइंस में क्लोरोक्विन रेकमेंड किया हुआ है, बट दैट इज फॉर द स्पेसिफिक पर्सन कि जिनकी हाई रिस्क रहती है और वो कंटिन्यूअस मेडिकल सुपरविजन में रहते हैं, ना कि मेरे पास क्लोरोक्विन अवेलेबल है तो मैं लेना चालू कर दूं क्योंकि मेरे सोसाइटी में किसी को हुआ है। उससे काफी अनमॉनिटर्ड साइड इफेक्ट अगर होती है हमको, तो उससे काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो उसके लिए पहली चीज तो वही फॉलो करनी है कि सेल्फ मेडिकेशन शुड नॉट बी फॉलोड, कोई ना कोई मेडिकल पर्सन की एडवाइस के साथ उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी ड्रग्स, क्योंकि सोशल मीडिया में आया हुआ है कि ये ड्रग्स लेने वाले को ये रोग होने की संभावना ज्यादा है, तो वो ड्रग्स बंद कर देनी चाहिए। स्ट्रांगली आई अपोज दिस थिंग्स। यू शुड नॉट स्टॉप, मतलब किसी को भी अपनी कोई भी रेगुलर मेडिसिन बंद नहीं करनी है। हाँ, आप कोई भी जिन डॉक्टर की सारवार ले रहे हैं, वो डॉक्टर की सलाह लेके उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, बट आप उनसे सलाह करें पहले। खुद उसके लिए कोई भी निर्णय लेना काफी हानिकारक हो सकता है। दूसरी बात कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी नहीं करना चाहिए कि भाई ये तकलीफ है, कोई मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूं, मैं ब्रीथ होल्ड नहीं कर पा रहा हूं तो उसके कारण मेरा प्रॉब्लम है, वो सब गलत बात है। सो ऑलवेज, एंड देयर आर नाउ डेज गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड 104 कंटिन्यूअस हेल्पलाइन फॉर सच प्रॉब्लम्स और सच इश्यूज, कि आप कभी भी कोई भी क्षण ये नंबर पे फोन करके हेल्थ केयर पर्सन के साथ बात कर सकते हैं, और उनकी सलाह के अनुसार आप आगे का स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज व्हाट अदर थिंग्स टू बी फॉलो। तो अपने जैसे रूटीन लाइफ अगर रहेगी, जैसे लॉकडाउन टोटली लिफ्ट अप हो गया, तो उसके बाद घर जाते समय कि घर से निकलते समय कुछ चीजें हमको रूटीनली फॉलो करनी चाहिए। ऐसी मास्क, प्रोटेक्टिव मास्क ऑलवेज पहनना चाहिए अगर हम ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं कि जहाँ पे वेरियस पीपल के साथ हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि कोई स्टोर्स में है, मॉल में है, गवर्नमेंट ऑफिस में है, बैंक में है, या तो अस्पताल में काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स तो डेफिनेटली अपने, और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी हिसाब से प्रिकॉशंस लेने ही वाले हैं, बट बाकी सब सामान्य जनता है, उन लोगों को ये सब प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। मास्क पहन के जाना चाहिए। frequent hand washings, again I am just repeating the same thing because that is the only preventive things अभी तक सामने आई है कि जिसके कारण कर्व्स को फ्लैटन करने में हमको सफलता मिली है, और वही अगर हम कंटिन्यूअस करेंगे
तो कर्व फ्लैट रहेगा और वो थ्रेशोल्ड जो है कि जहां से अपनी हेल्थ केयर सिस्टम ये मैनेज कर सकती है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी ये थ्रेशोल्ड को ऊपर लेके जाने की प्रयास कर रहे हैं by creating the hospitals, strictly implementing the this lockdowns. सभी प्रयास थ्रेशोल्ड लाइन को ऊपर लेके जाने की के लिए है, और उसके साथ साथ हमको हमारे पास है उसके पीक कि जिसको हमको नीचे लेके रखना है। तो अगर सभी का साथ रहेगा तो हम डेफिनेटली थ्रेशोल्ड लाइन के नीचे रहेंगे, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर लॉन्गर टाइम। थैंक यू।